जानेंगे कि क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता रखा है। तो आते हैं इनिशियल वॉइडेबिलिटी की सेक्शंस कौन सी हैं। सेक्शन 19 और 19A में बता रखा है कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी के सेक्शन कौन से हैं। सबसे पहले सेक्शन 39 जिसे हम एंटीसिपेटरी ब्रीच भी बोलते हैं या एंटीसिपेटरी अवॉइडेबल भी बोल सकते हैं। तो सेक्शन 39 हो गया अलॉन्ग विथ सेक्शन 53 में आपको पता होगा आपको सेक्शन 39 में क्या बोला गया है। मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊं कि इसमें क्या होता है कि जो पार्टी होती है अनदर पार्टी वो रिफ्यूज़ कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को करने से, तो इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जो कि सब्सिक्वेंट वॉइडेबल होता है, जिसे हम एंटीसिपेटरी ब्रीच भी बोलते हैं। फिर बात आती है सेक्शन 53, ये भी सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी का ही सेक्शन है। तो जिसमें क्या होता है कि दूसरी पार्टी मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रोकती है, उसकी प्रॉमिस को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंटिंग फॉर द परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। अनदर पार्टी को वो परफॉर्म करने से रोकती है कि वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर सके। ये है सेक्शन 53 में। और फिर बात आती है सेक्शन 55। सेक्शन 55 में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एसेंस ही होता है कि इसी सर्टेन टाइम में इसी पीरियड में आपको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करना है। तो अगर वहाँ पे उस टाइम पे अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल नहीं किया जाता है तो वहाँ पे सब्सिक्वेंट वो वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन कौन से सेक्शन हुए, सेक्शन 39, 53 एंड 55। क्योंकि हमें जब पता चल जाएगा ना इनिशियल वॉइडेबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी, तो हमें उसकी रिलीफ भी पता चल जाएगा। इनिशियल वॉइडेबिलिटी जो होता है उसमें फॉर्मेशन में ही कमियां होती हैं, तो उसमें इनिशियल वॉइडेबिलिटी में हमें सेक्शन 64 एंड 65 में रिलीफ मिलता है। बट जब सब्सिक्वेंट वॉइडेबल होता है तो उसमें हमें सेक्शन 64, 65 के साथ साथ सेक्शन 75 में डैमेजेस भी मिलती हैं। तो ये जानना ज़रूरी था। आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। मुझे पता है कि आपको पता होगा, बट जब आप ऐसे लिस्ट प्रिपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी होगा एग्जामिनेशन में रिकॉल करना, क्योंकि हमें लिस्ट आउट करके ही पढ़ना चाहिए। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं वहीं पे आंसर कर दूँ। थैंक यू सो मच।